हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। बेल टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि कैसे बड़ी ही शानदार तरीके से रुद्राक्ष और रूही शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ प्रिशा और सारांश घर लौट कर आते हैं, जहाँ पर वैजंती प्रिशा को देखते ही कहती है कि प्रिशा, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। प्रिशा कहती है, गुड न्यूज़ कैसी? तभी वैजंती बताती है कि दरअसल तुम्हारी कोर्ट की जो हियरिंग थी वो मैंने पोस्टपोन करवा दी है, और बल्कि अब प्रीपोन्ड हो गई है और कल ही हमारे केस की हियरिंग है। ये सुनकर के प्रिशा सारांश को शौक लगता है और यहाँ पर वैजंती बहुत खुश होती है और कहती है, क्या हुआ प्रिशा, तुम खुश नहीं हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तभी प्रिशा कहती है, नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ वैजंती। यहाँ पर वैजंती कहती है, ठीक है प्रिशा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं जाकर के तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल बहुत सारी तैयारी करनी है कोर्ट की केस के लिए। मैं चलती हूँ। जैसे ही वैजंती जाती है, यहाँ पर सारांश कहता है, मम्मा अब क्या होगा, इतनी जल्दी केस की हियरिंग है और हमें तो वैजंती आंटी के खिलाफ कोई सबूत मिला ही नहीं है, अब हम कैसे करेंगे, आखिर क्या होगा मम्मा? तभी प्रिशा और सारांश बात कर रहे होते हैं, परेशान होते हैं। इधर रूही और रुद्राक्ष शॉपिंग करके आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों बहुत खुश होते हैं। प्रिशा देखती है रुद्र को और पूछती है, ये सब क्या है? तभी रूही को अंदर ले जाने के लिए सारांश को कहता है और कहता है, ये ले इसके सारे शॉपिंग बैग्स भी ले जा। और तभी रुद्राक्ष प्रिशा से कहता है, सुनो, रूही को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। 5 साल तक तुमने मुझसे दूर रखा है, इसीलिए अब तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बेटी पर मेरे प्यार लौटाने पर एतराज़ जताने में। प्रिशा कहती है, इसका मतलब क्या समझूं मैं? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं भूल जाऊं रूही मेरी भी बेटी है? तभी रुद्राक्ष कॉल आता है और उसका लॉयर उसे बताता है कि कल ही प्रिशा के केस की जो हियरिंग है वो है और जल्दी हो गई है। ये सुनकर के रुद्राक्ष कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि गुड न्यूज़ है। चलिए, मैं ज़रूर आऊँगा कल और मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ पर प्रिशा देखती रह जाती है कि रुद्राक्ष इतना ज़्यादा खुश कैसे हो सकता है। तभी रुद्राक्ष प्रिशा को धमकी देता है और कहता है कि अब तुम ये बात भूल जाओ कि रूही तुम्हारी बेटी है, क्योंकि तुम्हारा अब कल केस फाइनल हो जाएगा और मुझे यकीन है कि तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलेगी और तुम इस घर से दफ़ा हो जाओगी और बस मैं और रूही रहेंगे और यहाँ पर मेरे बच्चे सारांश के साथ। और यहाँ पर ये उल्टी सीधी बातें कहकर के प्रिशा को हट करके सारांश के सामने ही रुद्राक्ष चला जाता है और सारांश आता है, प्रिशा के गले लग जाता है और कहता है कि मम्मा अब क्या होगा? इधर डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे होंगे, जहाँ पर प्रिशा खोई खोई नजर आएगी और वैजंती उसे देखकर कहेगी कि प्रिशा, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए इसी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पायसम बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। वैजंती अंदर किचन में जाती है, सबके लिए सर्व करती है। प्रिशा के बाउल में वो कुछ नींद की गोलियाँ भी मिला देती है और कहती है कि अब इसको खा के तुम इतनी गहरी नींद में सो जाओगे प्रिशा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, और तभी होगा मेरे प्लान का अगला एग्जीक्यूशन। और यहाँ पर वो सबको पायसम देने लगती है और प्रिशा की बाउल में वो अलग से चम्मच लगा कर लाती है ताकि वो मिक्स ना हो जाए। और तभी सारांश आता है, गलती से वो बाउल उठा रहा होता है। वैजंती डर जाती है। तभी सारांश अपने आप ही चेंज कर लेता है और कहता है कि मैं अपने रूम में बैठकर खा रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मुझे ऑनलाइन गेम के लिए बुला रहे हैं, इसलिए मैं इसे रूम में लेकर जा रहा हूँ वैजंती आंटी। और सभी लोग नॉर्मल बिहेव करते हैं। यहाँ वैजंती फाइनली प्रिशा को उसका बाउल देगी और कहेगी कि खाओ ना, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। यहाँ पर प्रिशा बात करते करते खाना शुरू करती है और वैजंती से पूछती है, कैसा है प्रिशा, अच्छा है ना? तभी वैजंती यहाँ पर पूछती है कि बोलो प्रिशा, मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया, अच्छा है या नहीं? प्रिशा जैसे खाती है उसको अनईजीनेस लगने लगती है, सर घूमने लगता है। वो कहती है, मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे सोने जाना है। और यहाँ पर वैजंती कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है प्रिशा कि तुम अननेसेसरी स्ट्रेस ले रही हो। यहाँ पर प्रिशा जैसे उठकर जाती है, उसे चक्कर से आने लगते हैं और वैजंती मनी मन सोचती है कि फाइनली प्रिशा, अब तुम्हारे ऊपर मेरी ये दवाई काम करेगी और उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। यहाँ पर वैजंती वेट कर रही होती है प्रिशा के सोने का और फिर 1:30 बजे के करीब वो देखती है कि फाइनली अब तो प्रिशा सो गई होगी। अब मैं वो करूँगी जो मुझे करना है, जिससे कल कोर्ट में सारा इल्ज़ाम प्रिशा पर आ जाए। और वो अपनी कबर्ड में से खुफिया डायरीज ऐसा निकालती है जिसके अंदर एक सीक्रेट गन होती है और उस गन को निकाल कर के वैजंती कहती है कि ये वो गन है जो मौके वारदात पर मिली थी, जिस पर
से वेंकी अन्ना के ऊपर गोली चलाई गई थी, लेकिन इस पर अब मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स लूँगी और कल कोर्ट में ये प्रूव कर दूंगी कि जो गोली वेंकी अन्ना पर चली थी वो सिर्फ तुम्हारे हाथों ही चली थी प्रिशा। और वो चुपचाप बैग में रखती है गन और प्रिशा के रूम में अंधेरे में चली जाती है। यहाँ पर प्रिशा सो रही होती है गहरी नींद में। वैजंती उसे उठा उठा कर देखती है कि कहीं प्रिशा जाग तो नहीं रही, लेकिन प्रिशा इतनी गहरी नींद में होती है कि उसे कुछ खबर नहीं लगती। वैजंती पहले ग्लव्स पहनती है, फिर अपनी हाथों से प्रिशा के फिंगरप्रिंट्स लेती है उस गन के ऊपर जो उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर रही होती है, और उसे बैग में रखकर आधी रात को ही कहीं चली जाती है। यहाँ दिखाया जाएगा कि जो रुद्राक्ष का लॉयर होता है उसके घर के बाहर जाकर के वो गन रख देती है और उस पर एक मैसेज भी लिखा होता है जिसमें वो मेंशन करती है कि ये वो गन है जिससे प्रिशा ने वेंकटेश श्रीनिवासन को मारा था। इस पर प्रिशा की उंगलियों के निशान भी हैं। आप रिपोर्ट तैयार करवा लो, आपका शुभ चिंतक। और अपने दरवाजे के सामने गन देखकर रुद्राक्ष का लॉयर सोचता है कि ये किसने रख दिया, चलो जो भी है अच्छा ही है, हमारे केस में काम आएगा। और वो गन देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फॉरेंसिक लैब में भी उसे जांच के लिए भिजवा देता है। यहाँ पर वैजंती अपना प्लान रिवील करती है और कहती है कि अब मज़ा आएगा जब मैं कल प्रिशा की साइड से केस लड़ूंगी और इधर रुद्राक्ष के लॉयर पर इतना पुख्ता सबूत होगा कि वो प्रिशा को बेगुनाह साबित करने ही नहीं देगा। यह अगले दिन का सीक्वेंस दिखाएगा। सब लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार होते हैं। प्रिशा सारांश काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं और वैजंती काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है। यहाँ पर शारदा दही लेकर आती है और रुद्राक्ष कहता है कि माँ आज ये दही वैजंती और प्रिशा को ही दे दो क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि आज का केस मैं ही जीतूंगा। प्रिशा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है वेंकटेश्वर के लिए फैसले को, और यहाँ पर शारदा पहले वैजंती को दही खिलाती है और फिर प्रिशा को दही खिलाने की बात चलती है। यहाँ पर प्रिशा हाथ रोकती है और कहती है कि माँ मुझे नहीं पता आज कोर्ट में क्या होगा, लेकिन जो भी हो आप रूही का ख्याल रखना। यहाँ पर शारदा कहती है बेटा ऐसे मत बोल, माता रानी पे भरोसा रख, सब अच्छा होगा। और वैजंती यहाँ प्रिशा को ले जाती है। जैसे ही वो दोनों कोर्ट में पहुँचते हैं पीछे रुद्राक्ष का लॉयर होता है उसके साथ, और दोनों काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, जिसे देख कर के प्रिशा वैजंती से पूछती है कि क्या इनके पास कोई ऐसा सबूत है जो कि हमारे खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। यहाँ पर कहती है वैजंती प्रिशा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम टेंशन मत करो, जो कुछ होगा आज फैसला तुम्हारे हक में ही होगा। तभी यहाँ पर गोपाल और वसुधा आ जाते हैं और वसुधा को देखकर के प्रिशा जैसे बिहेव करती है वो वैसे ही करती है, लेकिन वसुधा यहाँ नाराज़ होकर के वहाँ से चली जाती है और उसकी बात तक नहीं सुनती ताकि वैजंती को शक ना हो, वो ऐसा इसलिए करती है। यहाँ पर कहता है जीपीएस की सॉरी बेटा, मैं वसु को अभी तक समझा नहीं पाया हूँ। और प्रिशा ऐसे उदास होती है जैसे कि उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर युवराज पिल्लई भी सब कुछ छुप कर देख रहा होता है और सबके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करता है। इधर वसुधा पूछती है कि वैजंती को कुछ शक तो नहीं हुआ ना। जीपीएस कहता है नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, तुमने बहुत सही किया। यहाँ पर वसु कहती है कि चाहे जो हो जाए बस आज के कोर्ट के फैसले में मेरी बच्ची का ही साथ दे भगवान। यहाँ पर दलीलें शुरू होती हैं जहाँ पर वैजंती पहले तो प्रिशा का फेवर करती है और फिर जब ऑपोजिशन पार्टी से प्रिशा के खिलाफ वो गन दिखाई जाती है जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स है, उसके बाद वैजंती तुरंत अपना पलड़ा चेंज कर लेती है और कहती है कि प्रिशा जब तुमने कहा था कि गोली तुमने नहीं चलाई तो आखिर ये दूसरी गन आई कहाँ से, वो भी इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स बोलो कहाँ से आए। प्रिशा चीखती चिल्लाती रहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे फिंगरप्रिंट्स इस पर कैसे आए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने अन्ना को नहीं मारा। यहाँ पर इन शॉर्ट आज रात के एपिसोड में ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो गन है इस पर प्रिशा के फिंगरप्रिंट्स है और इसी गन से वेंकटेश्वर के ऊपर गोली चली है। यहाँ पर रुद्राक्ष के सामने वैजंती कहती है सॉरी, आप हमेशा कहते रहे कि प्रिशा ऐसी है लेकिन मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन आज मुझे यकीन हो चला है कि वेंकटेश्वर अन्ना का खून इन्हें नहीं किया है। इसीलिए योर ऑनर मैं कहना चाहूँगी कि प्रिशा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर प्रिशा वैजंती से कहती रह जाती है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो। और लेकिन यहाँ पर वैजंती प्रिशा का साथ छोड़ देती है और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। वेल ऐसी ही एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।